नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, एक कोर्ट केस चला हुआ था टीजीटी की भर्ती पर। टीजीटी की जो भर्ती है आपकी 7471, इसके अलावा पंजाबी का जो सब्जेक्ट आपका है उसको भी आप इसमें शामिल करें, क्योंकि उस पर भी काफी सवाल आपके उठे हुए हैं। तो आंसर की का मामला था, उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, जो एचएससी है, एचएससी के अधिकारी पर 50,000 रुपए यहाँ पर जुर्माना भी लगा है। क्या मामला है और एचएससी की दलील है भी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन पर इसका असर पड़ सकता है, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही और ऑथेंटिक जानकारी टाइम पर आपको मिलती रहे। तो ये टीजीटी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला दोस्तों, आंसर की पर काफी उस टाइम पर सवाल उठे थे और कोर्ट केस भी आपका चला हुआ था। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें काफी क्वेश्चन आपके सही नहीं बताए गए थे, और भाई उनका दावा है रिजल्ट भी नई आंसर की है जो आपकी, और आंसर ठीक नहीं किए गए, उनका मानना ये है। तो ये आपका कल एक अंतरिम ऑर्डर आया है 1 तारीख को, और ये अपलोड हो चुका है। तो न्यूज़पेपर में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसकी कटिंग आप लेना चाहते हैं तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर से आपको मिल जाएगी, और मैंने टेलीग्राम पर भी इसको डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से चीजें क्लियर आपकी हों। टीजीटी भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की दलील है, आयोग एकेडमिक एक्सपर्ट बॉडी नहीं है। भाई आयोग का मानना ये है, भाई हम तो एक एजेंसी है जो सिलेक्शन करने का काम करते हैं, भर्ती को कंप्लीट करने का काम करते हैं, न कि एकेडमिक बॉडी। हम यानी हम पेपर तैयार नहीं करते, एक्सपर्ट तैयार करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर की होती है उसके बेस पर सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए चीफ एग्जामिनर की आंसर की को यहाँ पर मान लिया जाता है सही, और पेपर सेट करते हैं उसी टाइम पर इनको आंसर की प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से चीजें आपकी आगे चलती हैं। उस पर जो भी ऑब्जेक्शन माने जाते हैं, फिर दोबारा उसको ठीक करके भी वही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका यहाँ पर यानी एचएससी का मानना है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, कोर्ट ने इनसे रिपोर्ट मांगी थी, जो चीफ एग्जामिनर है उसके क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार उन्होंने आंसर की तैयार की है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें आप सबमिट करवाएं, और उसकी कंप्लीट रिपोर्ट हमें आप सौंपने का काम करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, एचएससी वालों ने, जो अधिकारी हैं, उसकी फोटो कॉपी करवा के कोर्ट में सबमिट करवा दी, और देनी चाहिए थी ओरिजिनल, जो कोर्ट की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से। तो इसलिए इन पर यहाँ पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का काम इन्होंने किया है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह भी उनकी मांगी गई थी, भाई जो पेपर आपके सेट करते हैं, क्या कोर्ट का एक संदेह है, कोर्ट को डाउट है भाई कहीं ये पेपर सेट करने लायक है भी या नहीं है, एग्जामिनर बनने लायक है भी या नहीं है, तो उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह भी आप हमें यहाँ पर उस रिपोर्ट में मेंशन करें। लेकिन चीजें यहाँ पर अब भी आपकी संदेह के दायरे में है। यहाँ पर देखोगे आप, एग्जामिनर्स की योग्यता पर संदेह, सचिव पर जुर्माना लगाने का यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है, और आगे इनकी डेट यहाँ पर मिली है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को इनको ओरिजिनल कॉपी सबमिट करवाने के लिए बोला गया है। और एचएससी ने क्या दलील रखी है, तो अभी कोर्ट ने ये नहीं बोला भाई आपके आंसर की सही है या गलत है, संदेह है उनकी भाई वो पेपर सेट करने लायक है या नहीं है, सही गलत पर तो अभी फैसला ही आपका नहीं हुआ है भाई कौन से सवाल सही है कौन से नहीं है। लेकिन एचएससी की जो दलील है, भाई जो हमारे साथी सिलेक्शन जिनका हो रखा है उनको कहीं डर है भाई कहीं हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा अगर रिवाइज होता है तो। अब पूरा मामला यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे एक सवाल एचएससी का, जो इन्होंने दलील रखी है एचएससी ने भी, जो इन्होंने एफिडेविट सबमिट करवाया है उसमें, यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया है, वर्तमान रिट याचिका को आवश्यक पक्षों को पक्षकार न बनाने के आधार पर। यानी एचएससी बोल रहा भाई जो कैंडिडेट हैं भर्ती से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने ये केस किया हुआ है, तो इसलिए इसको खारिज यहाँ पर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर इसका असर यहाँ पर पड़ेगा, और चयनित उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ने की संभावना है अगर चीजें यहाँ पर चेंज आपकी होती है इस स्टेज पर आके। और 8 नंबर पर भी इन्होंने इसी तरह का रखा है, सभी संबंधित रिट याचिका हैं जो किसी भी योग्यता से रहित हैं, और इनको खारिज किया जाना चाहिए। सम्मान पूर्वक आग्रह है कि कृपया वर्तमान याचिका को खारिज यहाँ पर कर दिया जाए, ताकि सिलेक्टेड कैंडिडेट उन पर इसका असर देखने को न मिले। तो और भी कई यहाँ पे इनको पढ़ोगे, ये 1 2 3 इस प्रकार 8 आपकी दलील यहाँ पर एचएससी ने अपने एफिडेविट में ये सबमिट करवाई हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात करूं मैं शॉर्ट में, आंसर की का मामला दोस्तों, और एचएससी यहाँ पर बोल रहा है जो कोर्ट केस किया हुआ है ये टीजीटी भर्ती के कैंडिडेट नहीं है, और इन्होंने वैसे ही एक भाई आप
क्या बोलोगे इसको भाई, डाउट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आंसर की पर पूरा मामला है, अभी कोर्ट ने इसकी 7 तारीख डेट डिसाइड की है। और जो रिपोर्ट है जिसमें एग्जामिनर है, जो एग्जामिनर इन्होंने बनाए थे, जिन्होंने पेपर वगैरह सेट किए थे, सीलबंद लिफाफे में उनकी रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है। भाई कैसे आपने क्या कुछ किया है, क्या आपके क्वालिफिकेशन है, आप वास्तव में पेपर बनाने लायक हैं या नहीं है, क्योंकि पेपर आपका बनता है उस टाइम पर आंसर की आपकी दे दी जाती है, तो आपको ही पता है। उसके बेस पर ही आपके आंसर की आती है, फिर डाउट मांगे जाते हैं, फिर वो डाउट हैं एग्जामिनर के पास भेजे जाते हैं, और फिर आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका देखने को मिलता है। एचएससी ने बोला है इसी प्रकार हमने किया है, लेकिन जो कोर्ट केस किया हुआ है इनका मानना ये है आपकी काफी खामियां हैं आंसर की में, और सही तरीके से चीजें आपकी नहीं की गई, जिससे यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर जो सही में सिलेक्ट होने थे वो आपके नहीं हो पाए। तो इनका मानना ये है। अंकुर सिदार इसमें एडवोकेट हैं, और ये पूरा मामला आपका घटना आपका ही घटी है। एचएससी की गलती मुझे ये लगती है दोस्तों, चलो इनकी दलीलें सही हैं, सही भी लगती हैं, लेकिन जो कोर्ट इनको बोलता है उसके हिसाब से चीजें नहीं कर रही है, इस पर इन पर डाउट यहाँ पर खड़ा होता है। भाई इन्होंने बोला था जो रिपोर्ट दी है उस पर सिग्नेचर जो एग्जामिनर है सब्जेक्ट वाइज उसके यहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही बंदे के यहाँ पर जो सचिव वगैरह या किसके हैं उसके सिग्नेचर वगैरह इन्होंने किए हुए हैं। इसमें आपको लोगे इसको देखने को आपको मिलेगा इसमें। तो ये भी यहाँ पर डाउट यहाँ पर बना हुआ है। जिसकी रिपोर्ट है तो उसकी अलग अपनी रिपोर्ट होती है, उसमें वो सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा भाई मैंने इस प्रकार चीजें यहाँ पर की हैं, और मेरी मेरी क्वालिफिकेशन भी ये है, जिसके बेस पर यहाँ पर मेरा भाई एग्जामिनर के रूप में इन्होंने सिलेक्शन ही किया है, तभी उसने पेपर यहाँ पर बनाया है, आंसर की बनाई है। तो ये पूरा मामला दोस्तों, अब क्या कुछ होगा इसका, अभी इस पर कोई भी कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक ये एक कोर्ट का भाई इन्होंने अवहेलना की है उसका इन्होंने यहाँ पर इन पर जुर्माना लगाया गया है, न कि कोई अभी आपका फैसला आपका हुआ है। तो शायद डरने की किसी को जरूरत नहीं है अभी इसमें, क्योंकि इनका मेन पॉइंट तो यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया भाई जो वर्तमान रेट है जिस पर कोर्ट केस चला हुआ है आपका, उसमें याचिका करता है जो ये भर्ती से जुड़ा हुआ नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक तो कोर्ट इनको देख रहा भाई जो कोर्ट ने मांगा था वो चीज आपने दी है नहीं दी है, इन्होंने नहीं दी तो उस पर जुर्माना लगा दिया। तो आगे क्या होगा ये भी पॉइंट यहाँ पर कंसिडर आपका किया जाएगा, क्योंकि भर्ती से जुड़ा हुआ नहीं तो फिर उसमें चीजें काफी फर्क पड़ जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, बाकी अभी तो क्या राय रखोगे, फैसला आएगा तभी कुछ होगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट है, एक टीजीटी भर्ती जो भी कैंडिडेट हैं काफी मेरे पास पर्सनली कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं 1 तारीख से लेकर आज, इसमें कुछ चीजें देखने को मिली हैं, और इसका ऑफिशियल ऑर्डर है उसमें भी अच्छे तरीके से देख के जो भी जानकारी आपके लिए जरूरी होगी उसको देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। और 7 तारीख का वेट आपको करना चाहिए, उसके बाद ये चीजें आपकी शायद क्लियर होंगे क्या कुछ इसमें रहेगा। बाकी यहाँ पर कोर्ट ने वही संदेह जताया है जो एग्जामिनर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन को लेकर, वही शायद उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये आपकी पेपर है जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर उनसे पेपर कैसे ये सेट करवा सकते हैं। तो ये भी देखना चाहता है कोर्ट, और देखना चाहिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, तो वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं ताकि जो भी आपके साथी हैं भर्ती से जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।